जो आज हम आपको प्रसंग बताने जा रहे हैं, वह 10 वर्ष पुराना है। यह एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आपके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भाव और अधिक बढ़ जाएगा। ये एक भक्त के जीवन का ऐसा अलौकिक प्रसंग है, जिसके विषय में स्मरण मात्र से परमात्मा की कृपा को याद कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। 10 वर्ष पूर्व की यह घटना है। उस भक्त की माताजी की टीचर ट्रेनिंग वृंदावन के एक स्कूल में चल रही थी। भक्त की संक्रांति की छुट्टियां हो गई थी। उसने वृंदावन जाने की योजना बनाई। वो अपने गांव उरई से बस द्वारा झांसी पहुंचा। झांसी से ट्रेन लेकर वो ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंचा। जब उसने मथुरा में पैर रखा, उस समय रात्रि के 10 बज चुके थे। जाड़े का समय था, अर्थात ठंड चल रही थी। उस समय ठंड अपने चरम पर थी। भक्त के पास थोड़ा बहुत सामान था और उस सामान के अलावा ओढ़ने के लिए एक कंबल था, पर उस कंबल के माध्यम से उस जाड़े की ठंड को रोकना सरल नहीं था। वो विचार करने लगा, इस रात्रि के समय में मैं वृंदावन कैसे आ रहा था। ठंड की वजह से प्लेटफॉर्म पर रुकना भी सरल नहीं था। तभी एक तांगे वाला सवारी ढूंढते हुए आवाज देकर कहने लगा, किसी को वृंदावन जाना है। तब उसकी आवाज सुनकर उस भक्त ने महसूस किया, लगता है यह परमात्मा ने ही किसी को यहाँ भेजा है। उसने उसे आवाज देकर कहा, मुझे चलना है, रंगजी महल के पहले एक अग्रवाल धर्मशाला है, आप मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए। मेरी माँ वहां किराए के कमरे में रहती है। तांगे वाले ने उसे अपनी गाड़ी पर बिठा लिया। उसे अग्रवाल धर्मशाला के पास उतारकर वह आगे चला गया। अब वहां पहुंचकर उसे अपनी माताजी का कमरा तो ध्यान नहीं था, वो तो पहली बार ही आया था। अब घरों की ओर देखकर वो हैरान हो गया। सारे घर बंद थे क्योंकि रात्रि का बहुत गहन अंधेरा छाया हुआ था और ठंड की प्रबल थी। आप सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो शीतलहर चलती है वह कितनी भयानक होती है, और रात्रि के समय इस प्रकार बिना घर के पते के घूमना तो और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि सब लोग रात्रि के समय अपने घरों में विश्राम करते हैं। अब ऐसी अंधेरी रात में अपनी माताजी का कक्ष ढूंढना उसके लिए भी कठिन हो रहा था। वो 2-3 घरों के नजदीक गया। उनके किवाड़ खटखटाए पर कहीं भी उसकी माँ का पता नहीं मिला। उसे तो उसकी माताजी ने धर्मशाला के पास ही कमरा बताया था। अब वहां कमरा नहीं मिलने के कारण मन चिंतित होने लगा। तभी उस भक्त के मन में एक ख्याल आया, वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी रहते हैं, वह तो हर असहाय परेशान की मदद करते हैं। उसने उन्हें याद किया। थोड़ी देर में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ जिसे याद करके मन अभी तक रोमांचित हो जाता है। वह दृश्य देखकर उस समय उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। यह इतना अद्भुत और अलौकिक चमत्कार था, जिसका वर्णन मैं आपसे करने जा रही हूँ। उस समय जब उस भक्त का मन बड़ा व्यथित था, जब वो घरों के नजदीक जाकर दरवाजे खटखटा रहा था, तभी एक स्थान पर रुककर उसने श्री बाके बिहारी जी का चिंतन कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, बिहारी जी आइए, अब आप ही मुझे मेरी माँ से मिलाइए। तभी उस अंधेरी रात में एक 8 वर्षीय बालक जो चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला, उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। वह मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हुआ? इतनी ठंड में क्यों भटक रहे हो? किससे मिलना है? उस बालक की आवाज सुनकर भक्त सचेत हो गया। उसने उससे कहा, मैं उरई गांव से आया हूँ। मेरी माँ की यहाँ टीचर ट्रेनिंग चल रही है। उसने यहाँ पर एक कमरा किराए पर ले रखा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तब उस बालक ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरवाजे को खटखटाओ, तुम्हारी माँ यहीं रहती है। तब उसकी बात मानकर जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई।
जब तक वो पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद दे पाता, तब तक वह बालक वहां से गायब हो चुका था। वो बड़ा भयभीत होने लगा। इस अंधेरी रात्रि में कौन था वह बालक जो मुझे सही घर का पता देकर गया? मेरी माँ ने मुझे देखकर हृदय से लगा दिया। वह मुझे अपने कक्ष के अंदर लेकर गई। मैंने माँ को सारी बात बताते हुए कहा, माँ आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। इतना अंधेरा होने लगा। मेरा मन थोड़ा भय से व्याकुल था और चिंतित भी था कि तुम कहाँ रहती हो। तभी मैंने मन ही मन श्री बाके बिहारी जी से प्रार्थना की, हे नाथ मुझे मार्ग दिखाइए। तभी अचानक से एक 8 वर्षीय बालक शर्ट और हाफ पैंट पहने पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ और तुम्हारे घर का रास्ता बताकर यहाँ से चला गया। जब तक मैं उसे कुछ कह पाता, पता नहीं माँ वह कहाँ गायब हो गया। तब उस भक्त की सारी बात सुनकर उसकी माँ ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, आज स्वयं बाके बिहारी तुम्हें मार्ग दिखाकर गए हैं। हे पुत्र, जो सच्चे भाव से यहाँ आकर उनसे प्रार्थना करता है, वह उसको स्वयं मार्ग दिखाकर जाते हैं। आज उन्होंने अपनी यह बात निश्चित पक्की कर दी कि जो एक बार मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, मैं उसकी सारी दुविधाएं दूर कर दूंगा। गीता में यह कृष्ण जी ने कहा है। हे पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो सच्चे भाव से मुझे पुकारता है, मैं स्वयं प्रकट होकर उसके मार्ग का अवलोकन करता हूँ, उसे मार्ग दिखाता हूँ, भव सागर से पार भी लगा देता हूँ। तो पुत्र, वह परमात्मा स्वयं आकर तुम्हें मेरे कक्ष का मार्ग दिखाकर गए हैं। यह बात आज भी जब मेरे स्मरण में आती है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि परमात्मा मेरे इतने नजदीक था, पर मैं उसे पहचान न सका। लेकिन आज जब भी भक्त का वृंदावन जाना होता है, वो उस स्थान पर अवश्य जाता है जहां उसे श्री बाके बिहारी जी ने पैंट शर्ट में दर्शन दिए थे। उस स्थान की मिट्टी को उठाकर वो अपने मस्तक पर लगाता है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उसे मार्ग दिखाने आए थे। तो अपने भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रत्येक स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। यह होता तब है जब मन का विश्वास पक्का हो, जब हमारे मन की लगन परमात्मा के प्रति दृढ़वान हो। तब वह परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमारी स्वयं रक्षा करता है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो प्रत्येक स्थान पर अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, ऐसे भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जय हो श्री बाके बिहारी की।